आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 7 अजूबे की सैर कराने वाले हैं। वैसे हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि अजूबे चुनने का सबसे पहला विचार 2200 साल पहले हेरोडोटस और कलीमुच्चस को आया था और उसके बाद उन्होंने जो अजूबे चुने वो अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसलिए अब नए अजूबे चुनने के बारे में सोचा गया। कुछ इंजीनियर और शोधकर्ताओं ने नए अजूबों की सूची तो तैयार की, लेकिन विश्व की तरफ से इसकी सहमति नहीं मिली। इसके बाद अजूबे चुनने की एक विशेष प्रक्रिया को सहारा लिया गया। तो आइए जानते हैं उस प्रक्रिया के बारे में। दरअसल दुनिया के नए 7 अजूबे के लाने का विचार 1999 में आया था। इस तरह के नए अजूबों के चुनने की एक पहल शुरू की गई। ये पहल शुरुआत में तो स्विट्जरलैंड ने शुरू की और इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा फाउंडेशन भी बनाया। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनवाई जिसमें दुनिया के करीब 200 धरोहरों की सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। यह पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब अगर आपके पास भी इंटरनेट और मोबाइल था तो आप उस समय में वोट कर सकते थे। पर इस पोल को 2007 में ही रिजल्ट निकाल दिया गया जिसमें करीब 10 करोड़ लोगों ने वोट किया था, वो भी उस समय, जिसमें दुनिया के 7 अजूबे सामने निकल के आए। तो आइए जानते हैं कौन थे वो दुनिया के 7 अजूबे। तो भैया उसमें एक नंबर पे आता है चीन का दीवार, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वैसे तो चीन का दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने के पीछे एक मशहूर कहानी ये है कि यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनकी खानदान काम किया करती थी, क्योंकि इसे बनाने में करीब 900 साल लग गए थे। खास बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए अलग अलग शासकों ने अलग अलग जगह से शुरू की थी और बाद में सबको एक साथ जोड़ दिया गया था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर के पश्चिमी चीन तक फैली हुई है और यह दीवार तो अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 6400 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो भैया इस पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। और इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और ईंट का उपयोग किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण में 20 से 30 लाख लोगों ने अपने जीवन लगा दिए था। तो वहीं दूसरे नंबर पे आता है हमारा ताजमहल। अगर आप भारत से हैं तो ताजमहल के बारे में सुनना आपके लिए बेहद ही गर्व की बात है। दरअसल भारत के आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। हम आपको बता दें, ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में किया गया। इसे बनने में करीब 15 साल का समय लग गया था और इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है और इसके चारों तरफ बगीचा बना हुआ है। खास बात तो ये है कि ताजमहल का नींव एक लकड़ी में बनाया गया है, जिस लकड़ी को पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो लकड़ी मजबूती बनाए रख सके। तो भैया तीसरे नंबर पे जो हमारी लिस्ट में आते हैं वो है पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन के मायान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी हुआ करती थी जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर से तराशी गई थी। इसके जो इमारत हुआ करते थे वो अपने समय में काफ़ी मशहूर थे और इस इमारत को बनाने के लिए लोगों ने पत्थर को तराशा था, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक तरह की नक्काशी देखने को मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू किया गया था। तो वहीं आज के समय की बात करें तो ये शहर दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल में से एक है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। साथ ही साथ यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में से भी शामिल है। तो वहीं अब आता है क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में स्थित है। खास बात तो यह है कि ये ईसा मसीह की मूर्ति है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। वैसे इस मूर्ति को तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरका वाल्डो पर्वत पर स्थित है। आपको बता दें हम कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे अगर हम जोड़ दें तो ये करीब 130 फीट बनती है और इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1622 से लेकर के 1631 के बीच में किया गया था। मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी इस मूर्ति का डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने किया था और फ्रांस के महान मूर्तिकार लेन दाबिस्कुन ने इसे बनाकर तैयार किया था। वैसे भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी मूर्ति है, अगर उसका आप नाम जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। भैया हमारे इसमें जो अगला नाम आता है वो आता है माचू पिच्चू का। नाम बड़ा ही प्यारा है, तो चलो एक बार हम साथ में कहते हैं 3, 2, 1 माचू पिच्चू।
चलिए शुरू करते हैं। दरअसल माचू पिच्चू दुनिया के अजूबों में शामिल माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां कोलंबस पूर्व युगा इक्का सभ्यता राज करती थी। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई करीब 2430 मीटर है। हम सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर लोग रह कैसे लेते थे। वैसे यह स्थल कुजको से 80 किलोमीटर यानी कि 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 में आसपास के राजा पचाकुती ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन की सेना ने हमला कर दिया और उन्होंने इस स्थान को जीत भी लिया, पर जीतने के बाद उन्होंने इस स्थान को ऐसे ही छोड़ दिया, जिस वजह से धीरे धीरे इसकी सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिघम ने इसकी खोज की और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया। तो भैया 5वें नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है कोलोजियम। कोलोजियम इटली के एक रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है। वैसे इसका कहानी बड़ा मजेदार है। दरअसल रोम के जो राजा हुआ करते थे उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जानवरों की लड़ाई और खेल में काफ़ी दिलचस्पी थी, जिस वजह से उन्होंने उस समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम को बनाने में करीब 800 साल लग गए थे। वैसे यह स्टेडियम इतना बड़ा है कि इसे प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ करके मजे ले सकते थे। वैसे खास बात तो यह है कि इस स्टेडियम में होने वाले जानवरों की लड़ाई काफी मशहूर थी और यह दुनिया की सबसे पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। वैसे इसका काम जहां वेस्पिन ने 17वीं शताब्दी से 72वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ किया, तो वहीं सम्राट टाइटस ने 80वीं शताब्दी में इसको पूरा किया। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप की वजह से ये बहुत नष्ट हो चुका है, पर फिर भी अभी इसकी विशालता वैसे ही है। वैसे हम आपको एक बात बड़े मजे की है, वो ये बता दें कि इस स्टेडियम को रेत और कंक्रीट से बनाया गया था, फिर भी ये स्टेडियम इतनी मजबूत है। चलिए आते हैं 7वें और सबसे लास्ट के बारे में। दरअसल इसका नाम है चिचेन इट्जा। इसका नाम भी हमें एक साथ लेना चाहिए, क्यों? चिचेन इट्जा मैक्सिको का प्राचीन और विश्व मंदिर मायान मंदिर है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ गया था। हम आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है और इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है। खास बात तो यह है कि उस समय में जो सीढ़ियां बनाई गई थी उसमें एक तरफ 91 दिया गया था। जिस हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर के इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल के 365 दिन होने का प्रतीक होता है। वैसे चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। तो भैया अब आप दुनिया के 7 अजूबों को घूम चुके हैं। वैसे आपको अजूबे घूम के कैसा लगा वो तो कमेंट में बताइएगा। और एक बात और, आपको इन 7 में से आपको अगर किसी एक घूमने का मौका मिला तो आप कौन सा चुनेंगे वो हमें कमेंट में बताइएगा और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी वजह से इन अजूबों को देख सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।